कि आज से 6 साल पहले जब हमने संस्कारम ग्रुप की स्थापना की थी तो हमारे साथी लाठर जी कहते थे भाई गलत पंगा ले लिया महिपाल आपने। आजकल स्कूलों का डाउनफॉल है और आप स्कूल की लाइन में चल पड़े। हमने कहा कोई नहीं लाठर साहब, देखते हैं, सारी चीजें भगवान की दया से सब ठीक होंगी। और वो आप लोगों की दुआ थी। जब हमारे पास पहले साल में 350 बच्चे थे, अगले साल 900 बच्चे थे, उससे अगले साल 1800 बच्चे थे, उससे अगले साल 3000 बच्चे थे, उससे अगले साल 3700 बच्चे थे। एक बार जोरदार ताली अपने आप के लिए मारो। जब संकल्प लिया तो मेरे को याद है जब मैं और अजीत जी दोनों स्टेज पर थे तो जब मैं बोलकर नीचे गया तो मैंने एक बात कही थी कि हम KG to PG प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो माननीय कंवरपाल जी जब स्पीकर होते थे इसी कैंपस में, हमारे पास जब 900 बच्चे थे, कंवरपाल जी बोले महिपाल ये क्या KG to PG बोल के आए यार, क्या होता है KG to PG, क्या करो? मैं बोला सर भाई साहब KG में बच्चा एडमिशन लेगा फॉरेन यूनिवर्सिटी की तरह है और PG करके निकलेगा और उसके बाद उसकी नौकरी भी श्योर होगी। हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से टाई अप वहां करेंगे विदेश में, हमारे बच्चे यहां से वहां जाएंगे, उनके बच्चे हमारे पास आएंगे। वो सपना था और उस सपने के लिए हम चल निकले। और सपना जब साकार हुआ तो हमारे दोस्तों ने सभी ने कंधे से कंधे मिलाकर इतनी हमारी वो की। मैं ऋषि जी को बोला कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी खोलनी है, इसी साल खोलनी है, 2021 में यूनिवर्सिटी खोलेंगे। कोरोना काल आ गया और हमारा सपना थोड़ा डिले हो गया। हम BVSC कॉलेज लाए, VLDA कॉलेज लाए। अब डी साहब कह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज और जल्दी आना चाहिए कि हमारे बच्चे वहां यूक्रेन में गए हुए हैं, यूक्रेन में हमारे बच्चे हैं, तो उनके यूक्रेन के बच्चे नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे नहीं पीसेंगे। तो आप सब लोगों की अगर दुआ और दया रही तो 2024 से पहले आपके पाटोदा वाले कैंपस में मेडिकल कॉलेज भी आएगा। सबकी दुआ और दया से हम आगे बढ़े। उसके बाद नंबर आता है कि आज स्कॉलरशिप की जो बात हो रखी है, कई बार आपने अखबारों में देखा होगा मास्क मेगा स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप देते हैं नहीं। उस चीज में हमने चेक के द्वारा अगर 20 लाख की स्कॉलरशिप अपने बच्चों को दी है तो स्कॉलरशिप 20 लाख की ही दी है। यह आप लोगों की दया है, आप जैसे ऑफिसरों की दुआ है, आप जैसे भाइयों की दया है। तो मैं, क्योंकि सर काफी बिजी का प्रोग्राम है तो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, परंतु मैं बताता हूं कि इस साल हमारे NDA में 14 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, NET में 30 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, IIT एडवांस में 12 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, NTSC स्टेज 2 में, NTSC स्टेज 1 में 5 बच्चे, NTSC स्टेज में 2 बच्चे, KVPY में 2 बच्चे, MNS में 5 बच्चे और VVM में इंडिया में सबसे ज्यादा हमारे बच्चे 79 हैं। आपके संस्कारम के यही बच्चे। हर स्टेज पे हमने कहीं ना कहीं क्वालिफाई करने की या सिलेक्शन देने की कोशिश की है। और जब जब बातें होती हैं, जब समय के साथ मैं सर को जाना है पर मैं माफी चाहूंगा, 3-4 मिनट लूंगा। और जब बातें होती हैं कि आगे क्या प्लान होगा, क्योंकि जब भी कोई इंसान आता है जो चलता है तो उसकी आगे की प्रोग्रामिंग बड़ी वो होती है। हमारे सभी मित्र पत्रकार बंधु और मीडिया कर्मी यहाँ बैठे हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा एक योगदान हमारे पास रहा है। हमारे DO साहब का भी समय से, राणा जी ने बड़ा सहयोग हमारा हर चीज में किया है, कोरोना काल में भी। और डी साहब को बताते हैं कि कोरोना काल में सोहते की तरफ से सभी स्कूल वालों ने और हम सब ने, हमने बिल्डिंग भी दी थी, लाठर साहब ने वहां भी बिल्डिंग यहाँ को सबने सहयोग किया, कुछ ना कुछ भाई हमने दिए थे, पैसे कैश चेक भी दे के आए थे कोरोना काल की बात करते। तो इन सबके सहयोग से हम आगे का जो हमारा विजन है कि आगे हम क्या करेंगे, डी साहब को बताना चाहता हूं कि हम जल्दी
ये बड़ी एक बात है, बड़ी बात, क्योंकि इसकी हम इनॉग्रेशन उपराष्ट्रपति से कराना चाहते हैं, पर अनाउंसमेंट आज ही कर देते हैं। क्योंकि गवर्नर साहब आए थे, जब भी किसी को यकीन नहीं था गवर्नर साहब 6 घंटे रुकेंगे या 7 घंटे रुकेंगे, डी साहब थे दैया साहब भाई जल्दी कर लो, इनका 1 घंटे का प्रोग्राम है और जल्दी निकलेंगे। वो डी साहब 6 घंटे लेके आए, 6 घंटे रुके। तो एक बड़ी बेटा गौर देने, पेरेंट्स भी बड़ी गौर से सुने, हिंदुस्तान में एक जगह IVF सेंटर है वेटनरी का, पूना में। ABS के नाम से आप सर्च करोगे तो पता लग जाएगा आपको। 1 लाख का उसका उत्पादन है डेली का, जिससे कि जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अभी रिसेंटली 1 साल पहले की बात है, उन्होंने इनॉग्रेशन उसका किया था। वही सेंटर आपके पाटौदा के कैंपस में उसका शिलान्यास हम 15 दिन के अंदर करने जा रहे हैं। उसमें क्या होगा कि जो हमारे पशुपालक किसान भाई बैठे हैं, इससे बताना चाहता हूं मैं आपको, अगर कोई बछड़ी या कटड़ी हम उसको 50 लीटर दूध या 40 लीटर दूध का जो भी IVF करेंगे वो उतनी ही लीटर दूध देगी और वो 99% कटड़ी और बछड़ी ही पैदा होगी। इस तरह का पहला सेंटर, दूसरा सेंटर आपके झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, आपके हरियाणा में हम खोलने जा रहे हैं, जिसका इनॉग्रेशन अभी जैसे ही हमें टाइम मिल जाएगा अगले 15 दिन में, महीने में, उस दिन हम इसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। तो ये सब हमारे भाई और हमारे मित्र और हमारे साथी और जो सबकी दया है, दुआ है, क्योंकि इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। चाहे जय भगवान जी रहे हों, चाहे अजीत जी रहे हों, जगशेर जी रहे हो, चाहे हमारे भाई अमित पोपली जी या प्रवीण खुराना जी, हमारे पत्रकार बंधु, जब जब समय हमने इनको कहा सभी को आए हूं, चाहे अनिल जी आए हुए हैं इंडियन न्यूज उनका रहा हो, और सबसे बड़ा योगदान अगर हमारी इस कामयाबी का है तो मेरी धर्मपत्नी जी का है, जिसने कभी भी ऑन द टाइम, कभी भी उसने कभी, मैं जब हम जाते हैं चंडीगढ़ तो अक्सर बाहर जाते हैं सर, तो जगपाल जी और ये कई बार हम साथ गए हैं वहां, तो 10 यानी कि सुबह अगर 6 बजे जाते हैं तो 20 आदमियों का खाना रेडी गाड़ी में रखा रहता है, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे। और वो दिन भी ऋषि जी ने हमने देखे हैं सर चंडीगढ़ में कोरोना टाइम में, जब खुद ही रोटी बनाते थे। 1 साल 1.5 साल की पहली बात है, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी के काम के लिए अक्सर जाना होता था तो खुद ही रोटी बनाते थे बेटा, और खुद ही खाते थे, सब कुछ बंद था। तो मैं सभी का, मेरे स्टाफ का, बच्चों का, क्योंकि कुछ चीजें संभव नहीं हो पाती बिना एक टीम के, क्योंकि पिछले 5-6 साल से इस कैंपस को किशोर तिवारी जी संभाल रहे हैं। मेरे को कभी लगा ही नहीं कि मैं स्कूल में चेयरमैन भी हूं। मैं बोलता हूं, कहता हूं, उस हिसाब से प्रोग्राम एडजस्ट हो जाता है। और हमारे दूसरे स्कूल में जो हमारी मैडम है सीमा जी, जो पिछले 1 साल से उसको संभाल रही हैं, उनसे भी उम्मीद करता हूं कि किशोर तिवारी की तरह वो स्कूल की कामयाबी करेंगे। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि स्टाफ की, सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा स्टाफ 8 से 5 रेगुलर स्कूल में रहता है। एक दिन रोहिला साहब से मेरी बात हुई, भाई स्टाफ जब आएगा जब 2 बजे छुट्टी करेगा। वो सर हमारा स्टाफ 5 बजे जाता है, जो कि दिल्ली से भी है, गुड़गांव से भी दिल्ली है, भादुड़ से भी है, रोहतक से भी है, दादरी से भी है, और कुछ 50% स्टाफ हमारा हॉस्टल में रहता है, और इसमें IITN भी हैं, PhD भी हैं, और सारा स्टाफ हमारा इसमें आता है। साथ ही साथ मैं सभी का इन्हीं शब्दों के साथ, और महेंद्र जी बैठे हैं, अपने भाई सोलंकी जी बैठे हैं, ओम कुमार जी बैठे हैं, उन सब का मैं यहाँ और पेरेंट्स का और सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।